Hi everyone, today we will discuss the entropy change during phase transition। मतलब एंट्रोपी का फॉर्मूला आज बात के बारे में डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने एंट्रोपी क्या होता है, रैंडमनेस क्या होता है, एंट्रोपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसको अच्छे से डिस्कशन किया था। रैंडमनेस क्या होता है, क्यों सिस्टम मूव्स टुवर्ड्स द रैंडमनेस, ठीक है, क्यों यूनिवर्स का एंट्रोपी ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होता है, ठीक है, ये सब के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया था। आज हम बात करेंगे उसका फॉर्मूला रिलेटेड, मतलब एंट्रोपी ऑफ ए फ्यूजन। फ्यूजन प्रोसेस में एंट्रोपी ऑफ द फ्यूजन, याद रखना फ्यूजन क्या होता है, एंट्रोपी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड। सॉलिड जब लिक्विड करता है इट इज टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट, तो डेल्टा एस एफ एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन, ये याद रखना, चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टी, ठीक है। हम करते थे एम एल एफ, मतलब लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाय टी। जनरली यही फॉर्मूला काम में आता है, डेल्टा एस एफ इक्वल्स टू डेल्टा एच एफ बाई टी इक्वल्स टू एम मास इंटू एल एफ, क्या है, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन डिवाइड बाई टी, ठीक है। सिमिलरली वेपोराइजेशन क्या होगा, डेल्टा एच भी डिवाइड बाई टी इक्वल्स टू एम एल वी, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन डिवाइड बाई टी, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, देन एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन क्या होता है, डेल्टा एच सब्लिमेशन इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्लिमेशन डिवाइड बाई टी। तो याद रखना एंट्रोपी फॉर फेज चेंज क्या होगा, डेल्टा फ्यूजन, अगर फ्यूजन के लिए लेंगे तो डेल्टा एच एफ डिवाइड बाई टी, वेपोराइजेशन डेल्टा एच भी, डेल्टा एच भी डिवाइड बाई टी, सब्लिमेशन डेल्टा एच सब्लिमेशन इक्वल्स टू डेल्टा एच सब्लिमेशन बाई टी, ठीक है। लैटेंट हीट और देख ले। एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग क्या हो जाएगा, द एंट्रोपी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर चेंजेस इनटू आइस। देखो इसमें क्या हो रहा है, नेगेटिव साइन आएगा। एंट्रोपी ऑफ फ्रीजिंग मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, डेल्टा एस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डेल्टा एस डिक्रीज हो रहा है, रैंडमनेस डिक्रीज हो रहा है, इक्वल, इसीलिए डेल्टा एस फ्रीजिंग क्या होगा, माइनस डेल्टा एच एफ बाई टी। रैंडमनेस डिक्रीज कर रहा है तो एंट्रोपी डिक्रीज कर रहा है, इसीलिए हमने नेगेटिव लिया, डेल्टा एस फ्रीजिंग इक्वल्स टू माइनस डेल्टा एच फ्रीजिंग डिवाइड बाई टी, ठीक है, समझ में आ गया। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टूड वेल। और बात करते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइडियल गैस। डेरिवेशन से करते हैं लेकिन फॉर्मूला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पढ़ा, हमने हमने क्या डिस्कशन किया था प्रीवियस क्लास में, डेल्टा एस इक्वल्स टू हम डी क्यू बाई टी, एस इक्वल्स टू हमने क्यू बाई टी लिखा था, तो डेल्टा एस इक्वल्स टू डी क्यू बाई टी, इंटीग्रेशन ले लिया, ठीक है। तो अब पता है डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्या है, क्यू इक्वल्स टू हम यू प्लस डब्ल्यू लेते हैं, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू क्या है, वर्क डन पी डेल वी, डेल्टा एस इक्वल्स टू डी यू प्लस पी डेल वी डिवाइड बाई टी, ठीक है, ठीक है। देन डेल्टा एस इक्वल्स टू हम क्या कर सकते हैं, एनसीबी डी टी प्लस पी डेल वी। सर एनसीबी डी टी कहाँ से आ गया, कुछ पता नहीं चला, डी यू, अरे डी यू इक्वल्स टू क्या था, एनसीबी डी टी ही तो था, सीबी इक्वल्स टू हम लेते हैं ना डी यू बाई डी टी एन डी टी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं डी यू इक्वल्स टू, ये हमारा हीट कैपेसिटी का वीडियो आप देख सकते हो, तो डी यू इक्वल्स टू हम पुट कर सकते हैं एन सी बी डी टी प्लस पी डेल वी, ठीक है। अब इंटीग्रेशन करेंगे एन सी बी डी टी डिवाइड बाई टी प्लस पी डेल वी डिवाइड बाई टी, तो एन सी बी बाहर निकल के नहीं आएंगे बाहर, ठीक है। इंटीग्रेशन के बाहर वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट हीट मतलब हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और एन हमने निकाल दिया बाहर, क्या हो गया, इंटीग्रेशन डेल टी डी टी बाई टी प्लस ये क्या, पी के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं, सर ये कैसा समझ में नहीं आएगा, पी भी इक्वल्स टू एन आर टी, हाँ जी सर, हम पी के केस में क्या लिख सकते हैं, एन आर टी बाई भी, ठीक है। तो ये पी के प्लेस में एन आर टी डी भी बाई भी एंड टी था, ठीक है, टी टी कैंसिल, तो एन आर बाई भी डी भी, नहीं तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, या डी भी मैंने वेरिएबल जो हमारा जो डिफरेंशिएट हो है उसके साथ वेरिएबल मैच होना चाहिए, तो हो गया, समझ में आ गया इतना तक। अब वन बाई टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसको अगर लिखने चाहोगे एन सी बी, वन बाई टी का इंटीग्रेशन एल एन टी प्लस ये एन आर बाहर आ जाएगा, एन आर वन बाई भी डी भी, वन बाई भी क्या है एल एन भी, ठीक है। फिर सर ये T1 T2 किस समझ में नहीं आया, देखो यहाँ पर हमने लिमिट लगा दो, ये T1 लो T2 लिमिट लगा दो, ये V1 लो V2 लिमिट लगा दो, ठीक है। तो लिमिट अगर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, एन एस डेल्टा एस कोस एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। इंटीग्रेशन तो इतना सिंपल आता है, ठीक है। तो हमारा रिजल्ट क्या है, यही फॉर्मूला हमने कहा प्रीवियस क्लास में जब बात कर रहे थे एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइसोथर्मल रिवर्सेबल प्रोसेस, यही फॉर्मूला वहां पर अप्लाई किया था, ठीक है। वहां पर बताया था मैंने ये कहाँ से आया, यहाँ से आया, ऐसे डिराइव किया गया, तो ये याद रखना। फॉर एन आइडियल गैस क्या होगा, डेल एस इक्वल टू एन सी बी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन,
ठीक है, इसको हम चेंज करेंगे, फिर इसको अगर Cp के टर्म में लेंगे तो NCp ln T2/T1 प्लस क्या हो जाएगा NR ln P1/P2, क्योंकि V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, समझ में आ गया। तो डेल S इक्वल्स टू NCp ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, देन डेल S इक्वल्स टू NCp ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2। ठीक है, और फॉर्मूला है हाँ जी सर, ये था टेम्परेचर वॉल्यूम के टर्म में, ये टेम्परेचर प्रेशर के टर्म में। देखो याद कैसे रहेगा, अगर वॉल्यूम टर्म ले रहे तो यहाँ पर एनसीबी रहेगा। ठीक है, अगर प्रेशर टर्म आएगा यहाँ पर एनसीपी रहेगा। ठीक है, प्रेशर जब आएगा यहाँ पर P2 होगा तो यहाँ पर P1 होगा। ठीक है, जब हम V1 एंड V2 के सॉरी प्रेशर एंड वॉल्यूम के टर्म में लेंगे, क्या करेंगे NCV ln P2/P1। ठीक है, P के साथ CV रहेगा, NCV ln P2/P1 प्लस NCP ln V2/P1। समझ में आ गया, आया या नहीं आया बताओ। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखना, डेल एस इक्वल टू NCP ln T2/T1 प्लस NR ln V2/V1, NCP ln T2/T1 प्लस NR ln P1/P2, डेल एस इक्वल टू NCV ln P2/P1 प्लस NCP ln V2/V1। ठीक है, अब देखते हैं डिफरेंट प्रोसेस के लिए। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस T1 इक्वल टू T2, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा डेल्टा एस फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस NR ln V2/V1। ठीक है, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट, तो V2/V1 0 हो जाएगा, तो डेल एस इक्वल्स टू NCV ln T2/T1। ठीक है, देन फॉर आइसोबारिक प्रोसेस में क्या हो जाएगा, फिर ये P2/P1 ये टर्म 0 हो गया क्योंकि P कांस्टेंट, तो डेल एस इक्वल्स टू NCP ln V2/V1। एडियाबैटिक प्रोसेस में Q कांस्टेंट, इसीलिए हमारा डेल एस इक्वल्स टू एडियाबैटिक प्रोसेस इज आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में चेंज इन एंट्रोपी 0 होता है। ठीक है, क्योंकि Q कांस्टेंट, तो इसीलिए हमने क्या एडियाबैटिक प्रोसेस इज एन आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस एंड डेल्टा एस फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ में आ गया। और एक बार सारे फॉर्मूला देख लो, ये था पहला फॉर्मूला, इसी से हमने डिराइव किया, डेल एस आइसोथर्मल NR ln V2/V1, डेल फॉर आइसोकोरिक डेल एस NCV ln T2/T1, फॉर आइसोबारिक NCP ln V2/V1, फॉर एडियाबैटिक आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस होता है वो 0। ठीक है, रिमेंबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर 1 कैलोरी पर ग्राम पर केल्विन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस 0.5, latent heat of vapor 540 कैलोरी पर ग्राम, latent heat of ice 80 कैलोरी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितना 1। ठीक है, एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर आइस 0.5, latent heat of vapor 540 एंड latent heat of ice 80। तब ये क्या है, ट्रॉटन्स रूल क्या बोला, द मोलर entropy of vaporization of liquid that does not have hydrogen bonding or that do not have boiling point greater than 150 K is equals to 10.5। ठीक है, ट्रॉटन्स रूल क्या बोला, द मोलर एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ लिक्विड जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर नहीं होगा और दे डू नॉट हैव बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर देन 150, उसका एंट्रोपी कितना होगा 10.5 आर मींस गैस कांस्टेंट। ठीक है, देन कंडीशन फॉर आइडियल मिक्सिंग, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये याद रखना, आइडियल मिक्सिंग डेल्टा V मिक्सिंग 0 होगा। ठीक है, डेल्टा H मिक्सिंग भी 0 होगा एंड डेल्टा U मिक्सिंग भी 0 होगा। कंडीशन फॉर आइडियल मिक्सिंग क्या होगा, डेल्टा V मिक्सिंग 0, डेल्टा S मिक्सिंग 0, डेल्टा U मिक्सिंग 0। ठीक है, और क्या है डेल्टा S मिक्सिंग पॉजिटिव, डेल्टा G मिक्सिंग नेगेटिव। समझ में आ गया, नो केमिकल रिएक्शन। देन एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग का फॉर्मूला याद रखो, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग क्या है -R समेशन ऑफ Ni ln Xi। देखते हैं Ni क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ ith गैस, तो डेल्टा S मिक्सिंग क्या है -R समेशन ऑफ Ni ln Xi। ठीक है, Xi क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस। समझ में आ गया, तो डेल्टा S मिक्सिंग का फॉर्मूला क्या -R समेशन ऑफ Ni ln Xi। Ni क्या है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ith गैस एंड Xi क्या है मोल फ्रैक्शन ऑफ ith गैस इन मिक्सचर। ठीक है,
Then Gibbs paradox, if same gas of same or different quantity are mixed, then delta S mixing क्या होगा 0, delta G mixing 0. Gibbs paradox क्या बोला, अगर सेम गैस, इफ सेम गैस ऑफ सेम और डिफरेंट क्वांटिटी, सेम गैस का सेम और डिफरेंट क्वांटिटी को अगर मिक्स करेंगे तो डेल्टा एस मिक्सिंग 0 होगा एंड डेल्टा जी मिक्सिंग 0 होगा. ठीक है. थर्ड लॉ क्या, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्ट क्रिस्टल ऑफ ऑल प्योर एलिमेंट एंड कंपोनेंट इज 0 एट 0 केल्विन. मतलब एंट्रोपी ऑफ ए परफेक्ट क्रिस्टल, ठीक है, एट 0 केल्विन इज 0. ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था. इसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूला भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. डेल्टा एस इक्वल्स टू एस टी के माइनस एस जीरो के इक्वल्स टू 0 रूट टी एनसीपी dt by t. Residual entropy some solid which does not fulfill the requirement of perfectly crystalline solid possesses some entropy at 0 Kelvin. देखो थर्ड लॉ बोला जो क्रिस्टलाइन होता है वो 0 केल्विन में 0 उसका एंट्रोपी, ठीक है. लेकिन कुछ सॉलिड, सारे सॉलिड तो हमारा क्रिस्टलाइन नहीं होता है, कुछ सॉलिड है जो क्रिस्टलाइन नहीं होते, प्योरली क्रिस्टलाइन नहीं होते, तो उनमें क्या रहता है 0 केल्विन में कुछ एंट्रोपी रहता है, उसको बोलते हैं रेसिडुअल एंट्रोपी. समझ में आ गया. रेसिडुअल एंट्रोपी क्या होता है, जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है. देखो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का 0 केल्विन में एंट्रोपी 0 होता है, ठीक है. रेसिडुअल एंट्रोपी बोला क्या है, कुछ सॉलिड होते हैं जो परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है, तो अगर परफेक्टली क्रिस्टलाइन नहीं है उनका 0 केल्विन में कुछ एंट्रोपी रह जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, रेसिडुअल एंट्रोपी. और उसका फॉर्मूला क्या होता है, S इक्वल्स टू के एल एन डब्ल्यू. S इक्वल्स टू के एल एन डब्ल्यू. ठीक है. आज के क्लास में इतना ही. मिलते हैं अगले क्लास में क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी के साथ. यहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले क्लास में. कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.